वर्ग 7 के गणित हैं। इसमें देखें, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, यानी भाग के रूप में है। जैसे ए में -30 भागा 10, तो -30 में 10 से भाग देना है। इसी तरह से पूरे हिसाब को बनाना है। प्रश्न संख्या 1 में ए में है -30 भागा है 10। इसको बनाएंगे तो -30/10 देंगे, 0 से 0 काट देंगे, -3 इसका आंसर हो जाएगा। बी में चलिए, दिया है जो 50 भागा 5 से भाग देना है। इससे भी वही काम करेंगे, 50/-5 से करेंगे, 5 दहाई के 50 अर्थात -10 इसका आंसर हो जाएगा। सी में है ब्रैकेट -36 बंद ब्रैकेट है और भागा करना है -9 से। चलिए इसको भी बनाते हैं, -36/-9 से, माइनस माइनस कट गया, 9 चौ 36 अर्थात 4 इसका आंसर हो जाएगा। डी में है -49 भागा ब्रैकेट 49 से इसको भाग देना है, तो लिखेंगे -49/49, एक बार में लग जाएगा, अर्थात यह हो गया -1, इसका आंसर हो जाएगा। ई में बनाते हैं 13 भागा ब्रैकेट में है -2 जोड़ 1 और बंद ब्रैकेट है। इसको पहले बनाते हैं 13 भागा, इसको करेंगे तो -2 में 1 चला जाएगा, तो हो जाएगा -1। इसको भाग देंगे 13 में -1 से, तो हो जाएगा -13 आंसर हो जाएगा। एफ में है 0 को भाग देना है -12 से। इसको हम करेंगे 0/-12, अर्थात 0 है तो भाग क्या लगेगा, ये 0 ही आंसर हो जाएगा। जी में है -31 भागा बंद ब्रैकेट है -30 जोड़ -1। इसको पहले बनाइए, -31 और भागा हो जाएगा -30, इसको तोड़ेंगे तो +-1 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ते हैं, -31 भागा, इसको दोनों को जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -31। तो हम इसको भाग के रूप में बनाते हैं, -31/-31 कट गया, अर्थात 1 इसका आंसर हो जाएगा। एच में देखिए -36, इसको भाग देना है 12 से, बंद ब्रैकेट है और भागा है 3। पहले इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -36 और भागा 12, और इसके बाद हो जाएगा भागा 3, 12 तिहाई 36, अर्थात हो जाएगा -3/3। इसको भी जब तोड़ेंगे तो -3 पर 3 से भाग दे देंगे, अर्थात -1 इसका आंसर हो जाएगा। है -6 जोड़ 5 बंद ब्रैकेट है और फिर इसमें भाग है लगा हुआ, ब्रैकेट -2 जोड़ 1 और यह ब्रैकेट बंद है। इसको तोड़ते हैं, यहाँ पर -6 और जोड़ 5 है,
तो इसमें से होगा माइनस से में से 5 जब चला जाएगा तो बच जाएगा -1 और ये भागा हो जाएगा -2 और जो होते यहाँ भी -1 हो जाएगा। जब इसको हम भाग देते हैं -1 भागा -1 से कट जाएगा और बराबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 2 में है जो ए बी और सी का मान के लिए एक दिया हुआ है, इसमें ए बी सी का वैल्यू बैठा के बनाना है। तो प्रश्न है ए भागा बी प्लस सी नॉट इक्वल है ए भागा बी जोड़ ब्रैकेट ए भागा सी के। जहाँ पर दिया हुआ है ए में ए बराबर है 12, बी बराबर है -4 और सी बराबर है 2। चलिए बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं LHS। LHS में यह हुआ ए भागा बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, ए का वैल्यू बैठाएंगे तो 12 और भागा बी हो जाएगा -4 और जो सी हो जाएगा 2 हो जाएगा 12 और भागा घट जाएगा तो -2 अर्थात 12 में -2 से भाग देते हैं तो हो जाएगा -6। अब RHS में चलते हैं। RHS में है ए भागा बी प्लस ए भागा सी बराबर हो जाएगा, एक जगह बैठाएंगे 12 और बी के बैठाएंगे -4 और जोड़ हो जाएगा 12 और भागा सी हो जाएगा 2। यहाँ पर लिख देंगे 12 में भाग दे देंगे -4 से और जोड़ यहाँ भी हो जाएगा 12 में भाग दे देंगे 2 से, 4 तिहाई 12 और 2 छक्का 12 हो जाएगा -3 और जोड़ हो जाएगा 6 और बराबर हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3। यहाँ देखेंगे जो -6 और -3 दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
प्रश्न संख्या 3 में है तीन के ए में है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 369 को भाग देना है रिक्त स्थान से, बराबर हो जाएगा 369। कितना होगा? यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है तो क्या होगा? 369 भागा ए बराबर 369, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 369 बटा 369 कट गया बराबर 1, इसका आंसर हो जाएगा। अब बी में देखिए, -75, इसको भाग दे देना है, रिक्त स्थान है दिया हुआ बराबर -1। यहाँ भी हम ए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? -75 भागा ए बराबर -1। अब हो जाएगा ए बराबर, ये इससे तिरछा गुना होता है तो ए बराबर हो जाएगा -75 बटा -1 बराबर माइनस माइनस से कट जाएगा तो 75 आंसर हो जाएगा। सी में -206 है, इसको भाग देना है किस से? जो एक आ जाए तो हम यहाँ भी ए लिखते हैं तो हो जाएगा -206 बटा ए बराबर 1। अब ए बराबर हो जाएगा, तिरछा गुना होता है, -206 आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए ए बटा बी और यहाँ पर सी बटा अगर डी हो बराबर तो तिरछा गुना होता है, इसको इससे और इसको इससे। एक डी नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं। -87 और भागा है, खाली जगह है, बराबर -87। यहाँ भी हम ए मानते हैं तो हो जाएगा -87 बटा ए बराबर -87, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा -87 बटा -87, दोनों कट जाएगा बराबर 1, आंसर हो जाएगा इसका। ई का देखिए, खाली जगह है, अब भागा 1 किया है, -87 आया है। यहाँ भी बनाते हैं, यहाँ भी ए लिखते हैं तो हो जाएगा ए बटा 1 बराबर -87 और हो जाएगा, इसको तिरछा गुना करेंगे तो ए बराबर -87, इसका आंसर हो जाएगा। एफ में चलिए, भागा है 48 से बराबर -1 है, यहाँ भी हम ए लिखते हैं तो हो जाएगा ए पर भागा हो जाएगा, ए को भाग दे देंगे 48 से बराबर -1 हो जाएगा तो क्या होगा? इससे तिरछा गुना होगा, इसे ऐसे होगा, अर्थात ए बराबर -48 आंसर हो जाएगा। जी में है 20 को भागा दिया है खाली जगह से और कहा कि कितना -2 आएगा तो यहाँ भी ए लिखते हैं तो हो जाएगा
20 भागा a बराबर -2, तो इसको इससे तिरछा गुना करेंगे तो अर्थात a बराबर हो जाएगा 20 बटा -2, कट जाएगा 10 बार अर्थात -10 आंसर हो जाएगा इसका। एक और हिसाब बच गया h का। h में है खाली जगह को भाग दिया है 4 से और कहता है जब -3 आता है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, a लिखेंगे और कर देंगे a भागा 4 बराबर -3, तो हो जाएगा तिरछा गुना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 गुने -3 बराबर -12 आंसर। 4 में देखिए जैसे जुग्म लिखना है a भी, जो a में 20 से भाग दीजिए तो हर स्थिति में -3 आएगा। ऐसा एक जुग्म 6 और -2 लीजिएगा तो 6 में भागा -2 कीजिएगा तो -3 आएगा। तो इसी तरह से हम इसको बढ़ाते जाते हैं, 6 को 2 से कर देते हैं तो 12, तो 2 दूनी 4, तो 12 4 इसी तरह और बढ़ते जाएगा। 4 के a भागा b बराबर -3। अब यहाँ देखिए यदि दिया है जो a बराबर आप 6 लीजिए और b बराबर -2 लीजिए तो क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 भागा -2, ये -3 तो है ही है, तो 6 में भाग दे देंगे -2 से और -3 है तो 2 तिहाई 6, अर्थात हो जाएगा -3 बराबर -3, दोनों बराबर होगा। इसी तरह से यदि हम फिर a बराबर 12 लेते हैं और b बराबर -4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे a भागा b बराबर -3, तो हो जाएगा 12 भागा -4 बराबर -3, तो हो जाएगा 12 बटा -4 बराबर -3, 3 से काट देंगे, 3 चौका 12, तो हो जाएगा -3 बराबर -3, दोनों बराबर है। ये हो जाएगा। एक और हम लेते हैं, यदि इसी संख्या को पलट देते हैं, यदि a बराबर -6 ले लें और b बराबर 2 ले लें तो क्या होगा। तो हो जाएगा a भागा b बराबर -3, तो a हो जाएगा -6 भागा b हो जाएगा 2 और -3, तो हो जाएगा -6 भागा 2 अब बराबर -3, 2 तिहाई 6, यहाँ भी होगा -3 बराबर -3। शून्य से 10 डिग्री ऊपर था, 12 जब बज रहा था तो उस समय तापमान 10 डिग्री ऊपर था। एक हम ग्राफ बनाते हैं। इस समय 0 डिग्री टेम्परेचर था और दिन का बज रहा था 12। तो इस समय इसका टेम्परेचर कहता था कि यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, और ठीक आधी रात अर्थात यह जो 12 बजता है, यह यहाँ से यह 12 जब बजता है तो जब यह देखिए नीचे जाता है टेम्परेचर, उस समय 2 डिग्री के हिसाब से दर से घटता जाता है और तब तापमान 0 से -8 डिग्री पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 8 डिग्री, अर्थात माइनस यह 0 है, ये 8 डिग्री हो गया, -8 डिग्री का टेम्परेचर बन गया। इस समय बज रहा था 12 बजे रात। अब यहाँ लिखेंगे
कुल लगा समय, चूँकि 12 बजे दिन से बढ़ता है और 12 बजे रात तक टेम्परेचर घटता है, तो टोटल लगा समय टोटल हो जाएगा 12 घंटा। और 2 डिग्री के हिसाब से 2 डिग्री से प्रति घंटा घटता है। तो कुल घटने वाला तापमान हो जाएगा 12 गुने 2 बराबर 24 डिग्री। चूँकि यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, इसीलिए आधी रात को तापमान हो जाएगा 24 डिग्री में से 10 डिग्री घट जाएगा, बराबर 14 डिग्री। आंसर 6 नंबर का प्रश्न है। एक टेस्ट है जो सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाता है और गलत के लिए 2 अंक काटा जाता है, और अगर प्रयास नहीं किया तो उसे कोई अंक नहीं काटा जाता है। तो राधिका 20 अंक प्राप्त करती है और 12 सही उत्तर पाए जाते हैं, और मोहिनी 5 अंक प्राप्त करती है, जबकि 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। 6 नंबर में सही उत्तर के लिए मिलता है +3 अंक, और गलत के लिए मिलता है -2 अंक। पिताजी, हाँ, हेलो, की कर रहे हो कहाँ? इतना गर्मी में पापा रूम में चल जाता ना, गेटो बंद कर दो तो और गर्मी हो जाएगी। चौको पर जाके देखो पाई तो हाँ देखबै नवीन, हाँ जबै तखनी बोलबौ ना। अभी कोई काम है क्या ये ऊपर? तू जो अखनी अब इधर देखिए राधिका का, इधर मोहिनी का। राधिका का 12 प्रश्न सही था, इसलिए 12 प्रश्न में इसको अंक मिल जाएगा 3 के हिसाब से 36 अंक प्राप्त करती है। और इसको प्राप्त अंक होता है, प्राप्त यानी प्राप्त मिलता है इसको कितना मिलता है, इसको 20 अंक। इसीलिए गलत अंक इसको हुआ कितना 36 माइनस 20 बराबर 16 अंक। इसलिए प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 16/2, क्योंकि 2 अंक मिलता है माइनस के रूप में। 8 प्रश्न इन्होंने गलती किया था आंसर। अब मोहिनी में चलते हैं। तो मोहिनी को 7 प्रश्न
सही हुए थे। तो 7 को 3 से गुना कर दीजिए तो इसको 21 अंक हुआ था। और इसको प्राप्त अंक हुआ था, प्राप्त अंक मिला था -5। तो इनको हो गया गलत अंक। कितना इनको गलत अंक प्राप्त हुआ? तो 21 -5 16। हम कितना गलती बना देना, हमरा खुद तो समझ में ना आवे। रहन दही रे दिमाग खराब। 6 नंबर के कर देली, गलती कर देली। तो गलत अंक हुआ तो इसको मिला था -5 अंक। तो यहाँ पर माइनस में -5 घट जाएगा, यहाँ पर -5। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 अंक। इनको माइनस माइनस प्लस 26 अंक इनको मिला। इसीलिए प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 26/2 13 प्रश्न उन्होंने गलत किया था। 7 नंबर में प्रश्न है जो एक उत्थापक किसी खानकुपर में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है और नीचे जाने तक भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है। या नीचे था तो ऊपर से जाना शुरू किया और 350 मीटर अंदर में गया, तो उसको जाने में कितना समय लगेगा? 7 में कुल नीचे जाने की दूरी हो जाएगा ऊपरी तल प्लस निचली तल। ऊपरी तल में यह 10 मीटर से शुरू किया था और नीचे वह 350 मीटर तक गया था। टोटल यह 360 मीटर दूरी तय किया। अब लिखेंगे जो चूंकि 6 मीटर चलता है 1 मिनट में, इसीलिए 1 मीटर चलता है 1/6 मिनट में, इसीलिए 360 मीटर की दूरी तय करता है। तो हो जाएगा 1/6 गुने 360 × 1 बराबर 60 मिनट इसको टोटल लगा, अर्थात 60 मिनट है तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। इसलिए लिखेंगे 1 घंटा लिखेंगे, चूँकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। इसी तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे और फ़ायदा मिले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।